अत्यंत आत्मीय अनुज हमारे बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उनको हम प्रेम से बोलें तो हमारे बालक जैसे हैं, छोटे भाई हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से बोलें तो एक दैवी संपदा युक्त, अतीन्द्रिय शक्ति युक्त, गुरु और भगवत कृपा संपन्न, एक पराशक्ति संपन्न एक दिव्य आत्मा है। जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपः समाधि जा सिद्धया। तो कुछ सिद्धि जन्म से थी, कुछ प्रारब्ध ऐसा था। गुरु कृपा से और किसी के कुल में, वंश में ऐसा भगवान के विधान से, प्रारब्ध से, उसको जन्म से बोलो। जो भी गुरु कृपा, भगवत कृपा से एक दैवी शक्ति संपन्न, अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न, अतीन्द्रिय दृष्टि संपन्न एक महापुरुष है हमारे। और आज के कार्यक्रम में मुझे वहाँ खुद उपस्थित रहना था, लेकिन रामनवमी तक मेरे एक विशेष अनुष्ठान होने की वजह से मैं आ न सका। पहले आया हूँ, आगे भी आते रहेंगे। ये तो हमारी सनातन की शाश्वत यात्रा है। भारत जो स्वभाव से एक सनातन राष्ट्र है, एक आर्य राष्ट्र है, भारत का नाम ही आर्यवर्त देश है। ये आर्यवर्त देश, यह सनातन हिंदू आर्य वैदिक राष्ट्र अपने स्वभाव से है, और अपने उन पूर्वजों की, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान, शिव की आज शिवरात्रि भी पावनी परंपरा को अपने जीवन में आत्मसात करके, हमारे उन ऋषि ऋषिकाओं की परंपरा के, हमारी सनातन संस्कृति के एक शाश्वत के प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बागेश्वर धाम के बागेश्वर सरकार का कहते हैं उनको कुछ प्रेम से, कुछ अब उनको बाबा भी कहने लग गए, बागेश्वर बाबा। भक्ति और प्रेम के शब्द में से बाबा का अर्थ कोई सन्यासी या कोई सदगृहस्थ नहीं होता। अभी तो हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, अभी हम चाहें तो इनको पूरा बाबा भी बना सकते हैं, अर्थात चाहें तो हम अपने भगवे में भी रंग सकते हैं, और चाहें तो इनको हम जो है शिव पार्वती मय, लक्ष्मी नारायण मय, सीताराम मय हम बना सकते हैं। एक ऐसे तपस्वी महापुरुष हैं। खैर, आज इतना पवित्र कार्य कर रहे हैं। एक तरफ धर्म की, सनातन परंपरा की प्रतिष्ठापना, सनातन धर्म में कर्मफल व्यवस्था में, भगवान की न्याय व्यवस्था में, अपने देवी देवताओं में, अपने कुल देवता, अपने ग्राम देवता, क्षेत्र देवता, तीर्थ देवता में, अपने सिद्ध पीठों में लोगों की श्रद्धा, जीवन के पूर्व और परे जो अज्ञात है उसमें भी लोगों का विश्वास पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सेवा कर रहे हैं। सेवा, सुमिरन, सेवा, सुमिरन, जप, तप, स्वाध्याय, सत्संग, भजन, कीर्तन, और उसके माध्यम से अपने सनातन धर्म की ध्वजा को आगे लेकर के चलना, लोगों के जीवन में भगवत्ता का आधान करना, वो तो कर ही रहे हैं। साथ में यह जो बेटियों का विवाह है, यह एक बहुत पवित्र सेवा है, और वह बेटियों का विवाह मात्र एक सामान्य औपचारिक प्रक्रिया से ही नहीं, उसके लिए जो एक संसार की, लोक व्यवहार की एक मर्यादा है, उसका पालन करते हुए उनके लिए एक दिव्य भी और भव्य भी इस तरह का एक आयोजन करना। और अब तक सैकड़ों बेटियों को इस सनातन धर्म के अनुरूप, इस गृहस्थ धर्म में, उनको एक गुरु आश्रम में प्रवेश करने का सौभाग्य दिलाते हैं। तो एक किसी अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न
किसी गुरु की सन्निधि में और किसी का विवाह होता है, तो यह तो उनके लिए किसी भी तीर्थ से, किसी भी धाम से, जीवन की किसी भी सर्वोच्च उपलब्धि से भी बढ़कर के है। ऐसे महापुरुषों की सन्निधि में और तमाम हमारे श्रद्धेय पूज्य संत महापुरुषों के चरणों में इतने बालकों का जो पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है, विवाह संस्कार हो रहा है, उन कन्याओं को, उन बेटियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके लिए भी भगवान के चरणों में प्रार्थना कि उनकी सब प्रकार से सौभाग्य उनको जीवन में मिले और एक दूसरे को लक्ष्मी नारायण का, राधा कृष्ण का, सीता राम का, भगवान भगवती का साक्षात विग्रह मान करके मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। ये बहुत बड़ा तत्व है सन्यास का, एकात्म होकर के एक दूसरे का साथ निभाना और गुरु भगवान के सनातन के शाश्वत पथ पर आगे बढ़ते जाना। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सब आज के नव दंपतियों के लिए भी और पूज्य महाराज श्री ने, श्री बागेश्वर सरकार ने हमारे प्रिय पूज्य अनुज, हमारे एकात्म, हमारे बंधु कहो, उनको भ्राता कहो, ऐसे दिव्यात्मा श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो यह अनुष्ठान किया है, इसके लिए शब्द अपना सामर्थ्य खो देते हैं। ये शब्दातीत, गुणातीत, भावातीत एक सेवा की अनुभूति है और इस सेवा के लिए जितना उनका धन्यवाद किया जाए, जितना उनको प्रणाम किया जाए, उनके चरणों में वंदन किया जाए, उतना ही कम है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहें, सेवा धर्म को निभाते रहें और सब प्रकार से अपने हिंदू समाज को जगाते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत प्रणाम। आज शिवरात्रि की भी पुनः शुभकामनाएं। हम सबका जीवन शिवमय हो। शिवो हम रामो हम कृष्णो हम हनुमत अहम, सीता लक्ष्मी दुर्गा सरस्वती भगवान भगवती अहम, इस आत्मा हम, इस भाव चेतना में हम निरंतर जिएं। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओ